माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। रियली सॉरी, कल मैंने सोशल साइंस का हिंदी मीडियम में क्या किया था, वीडियो अपलोड किया था इन क्लास 9 का। और ये डीओई का प्रैक्टिस पेपर करवाया था, ये इसका हिंदी मीडियम मैंने करवा दिया था। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश मीडियम का सिर्फ क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है और बहुत ही अधिक लेट हो चुका है। आप लोग जल्दी से सॉल्यूशन देखिए और एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं नहीं, ये खुद आपके ऑफिशियल वेबसाइट में डीओई की तरफ से दिया गया है बच्चे की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, बच्चे को प्रैक्टिस करके जाना है। स्कूल स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स को ये प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है। तो बहुत जरूरी हो जाता है प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करके एग्जाम देने के लिए जाना, क्योंकि ये पैटर्न देते हैं। ये क्या देते हैं? पैटर्न देते हैं कि भाई एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है करके जाना। आपका एग्जाम हो रहा है, 3 घंटे का एग्जाम हो रहा है और 80 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, मैक्सिमम मार्क्स। और देखिए एक बात बताऊं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रिपरेशन करवाता हूं। एग्जाम में पूरा सपोर्ट करूंगा, आप लोग मेरे साथ रहें। कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर पूछिए हमसे। इंस्टा में जुड़िए, इंस्टा को फॉलो कीजिए, वहां से मुझे पूछिए कोई डाउट हो। एंड जल्दी से आप लोग इस पेपर को सॉल्व कीजिए। इनका सॉल्यूशन लाया, आप लोग देख लीजिए फास्ट। मेरे पास टाइम थोड़ा सा बहुत ही कम है और भी काम है। ये देर आर 38 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पेपर में 38 क्वेश्चन है। एंड ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन को बनाना अनिवार्य है। और इनमें से 4 सेक्शन में बटे हुए क्वेश्चन। सेक्शन ए हिस्ट्री है, सेक्शन बी में ज्योग्राफी है, सेक्शन सी में पॉलिटिकल साइंस है, सेक्शन डी में इकोनॉमिक्स है। 4 सेक्शन में अलग अलग टाइप से बटे गए हैं इस बार, और इसको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये सेक्शन ए में देखते हैं। सेक्शन ए जो है आपका क्या, हिस्ट्री है, और इनका आंसर मैं आपको करवा दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है which of the following had the right to levy taxes in France before the French Revolution in 1789? तो ये आपका, आप लोग सही कर लो, स्टेट्स जनरल। और दूसरा क्वेश्चन है आपका नेम द करेंसी ऑफ फ्रांस विच वाज एबोलिश्ड इन 1794। तो वो लिवरे है। क्या है? लिवरे। इसे आप लोग मिला लीजिए, फटाफट चेक कर लीजिए। केवल मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। थर्ड नंबर, द गुज्जर बकरवाल नेमोटिक हेडर कम्युनिटी इज रेसिडेंट ऑफ विच स्टेट यूनियन या टेरिटरी। तो ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर, ये आप मिला लो। इसके बाद अजेशन एंड रीजन है, तो ये देख लीजिए 4 नंबर का। इसको सही से पढ़ लीजिएगा और इसको भी सही से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख लीजिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर है आपका, 5 नंबर, इसको सही से पढ़िए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ डू कोंकणी फार्मर्स बेनिफिट फ्रॉम द अराइवल ऑफ द धनगर हार्डर कम्युनिटी। तो ये 2 नंबर का पूछा गया है। इसका आंसर यहाँ से आपको पीडीएफ में आंसर मिलेंगे, तो देख लीजिए पीडीएफ। सो ये आपका पीडीएफ है क्लास 9 का, देख सकते हैं क्लास 9 सोशल साइंस का डीओई प्रैक्टिस पेपर, सोशल साइंस का प्रैक्टिस पेपर है। ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेंगे, जहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सेक्शन ये हिस्ट्री था, और ये सेक्शन ये हिस्ट्री था। आप, ये पहला प्रश्न है, आप लोग इसे देख लीजिए। पहला प्रश्न का जो आंसर है ये देख लीजिए, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये आंसर है। आप लोग इसे अच्छा से देख लीजिए रोक कर, या फिर रोक कर लिख लीजिए, आप लोग सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या आपका क्वेश्चन नंबर 6 है ये, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मिडिल क्लास इन द वन सेट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसके बारे में आपको 3 लिखने हैं। 3 नंबर के है ना, 3 पॉइंट कम से कम लिख देने हैं ना। तो देखिए ये आपका 5 नंबर का आंसर हो गया था, ये 6 नंबर। इनमें चाहेंगे तो कोई 3 पॉइंट आप लिखेंगे, कोई बड़े 3 नंबर का है तो फिर भी ये आपका पॉइंट दिया गया है। जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 पॉइंट आपका हो गया। ठीक है, और दूसरा यहाँ से लेके आप लिख सकते हैं, दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पॉइंट हो गया है ना। और तीसरा आपका हो जाएगा ये, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 पॉइंट, 3 पॉइंट है। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। तो आप लोग देख लीजिए, वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 ना, 7 का ए नंबर है, वाई वॉज रीन ऑफ रेबोस्फेयर नॉन एज द रीन ऑफ टेरर, एक्सप्लेन। तो इसे, इसका आंसर, और इस बी नंबर देखिए, एक्सप्लेन एनी 5 इम्पैक्ट्स ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑन द वर्ल्ड। तो भाई ये आपका 5 नंबर का, दोनों देख लीजिए। तो ये 7 का ये है, 7 का ये है, आप लोग देख लीजिए। 7 का ये, यहाँ से यहाँ तक आप लोग मिला लीजिए, लिख लीजिए। और ये 7 का बी है, 7 का बी का आंसर आप लोग लिख लीजिए रोक कर। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका 8 नंबर में आता है ये पैसेज। तो पैसेज आपको रीड करके आंसर करना है।
ये आप लोग खुद से कीजिएगा, आराम से रीड करके कर लेते हैं। आप लोग आंसर फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वो टू का 1 2 3 दोनों तीनों बन जाएगा, वो पैसेज से ही आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब आप लोग कर लेंगे। अब मैप वाला है, तो ये एक इंडिया का मैप लीजिएगा, वहां पे इसका ये भर लीजिएगा, वो क्या है, ऑन द पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। उसमें भरना है, टू प्लेसेस को आप मार्क किया गया है, आई और बी। आइडेंटिफाई द दीज प्लेसेस इन द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, राइट ऑन द लाइंस ड्रॉ नियर देम। देखो एक इंडिया का मैप लेना, उस पे आपको क्या करना है, ये इसका आंसर, ये क्वेश्चन 1 का ए देना है, क्वेश्चन 1 का ए मानना है या आई मानना है, ठीक है, और दूसरा का बी। तो पहला प्रश्न क्या है, एक इंडिया का मैप में ना, ये इस जगह को आपको क्या करना है, मार्क करना है, वहां पर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर वहां पे मार्क करना है। कोई मैं इंडिया का मैप लेना, यहाँ पे आंसर जो बताऊंगा वहां पे फिल कर देना है। आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड इन सितंबर 1920। तो 1920 को ये इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता। क्या आंसर हो जाएगा, CALCUTT है, कलकत्ता। तो ये कलकत्ता आप दे दीजिएगा। इंडिया के मैप में आप देखिएगा कोलकाता किस साइड में है, जहां पे आपको कोलकाता नजर आएगा वहां पे मार्क कर दीजिएगा ए, और वहां पे आप ये लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्लेसेस वेयर महात्मा गांधी लेड अ मूवमेंट ऑफ फॉर कॉटन टेक्सटाइल वर्कर्स। तो ये हैदराबाद, अहमदाबाद, क्या अहमदाबाद, अहमदाबाद, ठीक है। अब मैं आपको दिखा दूं किस प्रकार। तो इस प्रकार ये जो मैप है, ये देखो मैप किसका मैप है, फ्रांस, फ्रांस का है, ये फ्रांस का मैप, इंडिया का नहीं है, जो कि आप इस पे भर देंगे। तो ये हिंदी मीडियम में जो कि दिया गया था क्वेश्चन, वो फ्रांस वाला क्वेश्चन नहीं दिया था, और वो यहीं पे फिल कर लेना था। तो ये ए मार्क है और ये बी मार्क है। तो ये मार्क जैसे मान को चलो, ए मार्क में यहाँ फ्रांस में यहाँ पे आपका पेरिस आएगा। क्या आएगा, पेरिस। ए में यहाँ पे आएगा पेरिस, पेरिस, ठीक है। और दूसरा तो यहाँ पे नॉन नेंटेस। तो ये दूसरा यहाँ पर नेंटेस आ जाएगा, लेकिन ये हम लोगों का ये नहीं फिल करना, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए था ये। तो ये फिल करे, बाकी आपको इंडिया का मैप लेना है, वहां पर कलकत्ता को और किसको फिल करना है, अहमदाबाद को, ये दो फिल करना है। उसके बाद बाकी ये तो भाई वो दूसरे हमारे लिए नहीं है, जो इस बच्चे को जिसका आंख नहीं है, मतलब जो दृष्टिबद्ध है उसके लिए ये, जिसे दिखाई नहीं देता उसके लिए है। सेक्शन बी, सेक्शन बी है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी को आप सही से पढ़िएगा, अजेशन और रीजन, 10 नंबर। तो 10 नंबर का आप दे दीजिएगा, 10 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा राइट। आप लोग मिला लीजिएगा एक बार, 10 का राइट हो जाएगा सी नंबर। आप लोग मिला के सही जवाब दीजिएगा। 11 नंबर में देखिए, आइडेंटिफाई द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम द ऑप्शन ऑन द बेसिस और फीचर्स गिवन बिलो। तो ये तीन आपको पॉइंट है, तीनों पॉइंट को आप क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, और जो राइट आंसर हो जाएगा उस पे आपको क्या करना है, टिक कर देना है। तो 11 नंबर में राइट हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा एक बार, आपको हो जाएगा ये द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में आपका मिला लीजिएगा, द लूनी रिवर फ्लो थ्रू, ऑप्शन ये है इंडियन डिजर्ट, पेनिनसुलर इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन्स या वेस्टर्न घाट्स। तो आपका ये राइट हो जाएगा इंडियन डिजर्ट, इंडियन डिजर्ट, ठीक है। द ईस्टर्न नेबर ऑफ इंडिया कौन है भाई, बांग्लादेश, ये ईस्टर्न नेबर है। अब क्वेश्चन नंबर 14 आता है, मेंशन द फीचर्स ऑफ इंडिया इंडस रिवर सिस्टम। इसका आंसर देखिए, ज्योग्राफी, सेक्शन बी ज्योग्राफी, 14 नंबर ये आंसर है, आप देख लीजिए। द रिवर आप लोग पढ़ लीजिए इसे, वीडियो को रोक कर इसे लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15 यही है, डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल क्या एक्सटेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर लिखिएगा।
ये इसका आंसर 15 नंबर यहाँ पे रहा, ये आप लोग दे दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 15 नंबर यहाँ तक। अब देखते हैं 16 नंबर। 15 नंबर ये हो गया, 16 नंबर ये 16 नंबर में है ये आपका, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिमालय रिवर। और दूसरा है आपका मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स। तो ये दोनों का आंसर आप लोग देख लीजिए। 16 का ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये आप लोग देख लीजिए 16 का ये, और 16 का बी, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 17। 17 में है ए नंबर, सजेस्ट सम मेजर्स टू एलिमिनेट river pollution and write the importance of river economics of any country। तो ये 5 नंबर के हैं, देख लीजिए एक बार आंसर। ये आपके 17 का ये हो गया ये, ठीक है, और ये 17 का बी हो गया। थोड़ा आप शॉर्ट कर सकते हैं, बाकी ये आंसर है। अब देखिए 18 नंबर में आपका फिर मैप वाला आता है, तो ये इंडिया के मैप में ही आप भरिएगा, ठीक है। ये किस में भरेंगे, इंडिया के मैप में भर लीजिएगा तीनों। ये जगह को देखकर ना, ये जगह को फील करना है इंडिया के मैप में, आप लोग देख लीजिएगा। और एनी थ्री, कोई तीन जगह फील, एनी थ्री, ये कोई तीन को आप क्या करना है मैप में आपको दिखाना है। उसके बाद ये नहीं, आपको क्या सेक्शन सी स्टार्टअप का। सेक्शन सी में पहला प्रश्न है 19 नंबर, द हेड ऑफ द स्टेट विल एन इलेक्टेड एन वन एंड नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन। हेरिडिटरी पोजीशन, तो ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट रिपब्लिक। आपका नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो ये आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद करेक्ट ऑप्शन को आप चूज करेंगे, तो ये पढ़ने के बाद आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। कितने नंबर, डी नंबर, ऑल 1 2 एंड 3। नेक्स्ट 21 का देखिए, करेक्ट मैच कौन सा होगा, तो वो होगा परवेज मुशर्रफ वाला, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। तो ये कौन सा करेक्ट बता रहा है भाई, इनकरेक्ट कौन सा बता रहा है, वो आपका बी नंबर। आप पढ़ लीजिएगा एक बार, मैं आपको बस आंसर बता दे रहा हूँ, सर में काम भी है मुझे। 23 नंबर में एजेशन पढ़िएगा, आप रीजन पढ़िएगा, तो एजेशन रीजन पढ़ने के बाद आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। 24 नंबर, इन विच कंट्री वाज लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशूज 2020 इन 2022। हाँ, 2002, तो इसका 24 नंबर में राइट आप दीजिएगा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान नहीं, 24 नंबर में आप राइट दीजिएगा। डिस्टेंस पाकिस्तान इसमें सही होगा, पाकिस्तानी दे रहे सही, पाकिस्तानी सही है। 25 नंबर आपका ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए एक बार। डेमोक्रेसी improves the quality of decision making, justify the statement with suitable arguments। तो 2 नंबर का है ये, 25 नंबर का आंसर देखिए, ये है 25 नंबर का आंसर, ठीक है। आप लोग मिला लीजिए। अब आपका आता है 26 नंबर। 26 नंबर है आपका, देखिए, एक्सप्लेन द थ्री मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो थ्री, ये फर्स्ट लिख लेना, ये सेकेंड आप ये लिख लेना, थर्ड ये लिख लेना। अब 27 का ये स्टूडेंट्स, ये आपका 27 का ए और बी, क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छा से, और आंसर आपको दिखा देता हूँ। इसका आंसर यहाँ 27 का ये, आप लोग मिला के लिख लीजिए। और
और ये और है उसका बी नंबर, ये आप लोग कर लीजिए। और उसका सेक्शन डी आता है, और ये आप तो रीड करके करेंगे। इसका हो जाएगा आपके साथ डी नंबर 29 का। देखो एजेशन और रीजन अगर पढ़ेंगे तो 29 का आप ए नंबर हो जाएगा, 29 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। फिर 30 नंबर में आप क्वेश्चन पढ़िएगा अच्छा से। 30 नंबर का आपका हो जाएगा बी नंबर। 31 नंबर भी आप लोग सही से पढ़ेंगे तो 31 में आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 32 नंबर में आप पढ़ेंगे तो 32 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। एंड 33 में अगर पढ़ेंगे तो उसका हो जाएगा आपका ए नंबर। 34 नंबर में आप पढ़ेंगे तो इसका राइट हो जाएगा ये सी नंबर। इसके बाद आपका आता है 35, 36, 36, 37 का ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 37 का है ना। 37 तक आपका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। 35 का ये है, देख लीजिए। 36 का ये आंसर है। 37 ये आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। 37 का बी ये है। उसके बाद आपका खत्म हो गया। तो इस तरह से ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से ले लीजिए और जल्दी से प्रिपरेशन कीजिए। तो प्रेम सर जो चैनल है आपका, ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और टेलीग्राम में आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ मिल जाएगा। अंडरस्टैंड। और ये आपका इंस्टा आईडी है, यहाँ पे फॉलो कीजिए, आप मुझसे बातें कीजिए, कोई डाउट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। जस्ट प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।